तो मैं ये कहूंगी कि मेरा 1 मोल जो है 1 मोल जो है कितने वो कर रहा है, कितने फैराडे करंट दे रहा है, 2 फैराडे। क्या कहूंगी मैं, कितने फैराडे दे रहा है मेरा करंट, वो 2 फैराडे करंट दे रहा है। और अगर मैं मोलर मास की बात करूं, कितना मोलर मास डिपॉजिट हो रहा है, वो कितना हो रहा होगा भाई, जो भी इसका मोलर मास हो रहा होगा। जैसे अगर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर का कितना होता है 63.5, कितने ग्राम वो 2 फैराडे में डिपॉजिट कर रहा होगा। मैं किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना है क्या, कि जितने वो मोल यूज हो रहे होंगे रिएक्शन के अंदर, वो मोल यहाँ पे लिखने हैं, इक्वल टू लगाना है किसके, जितने वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज है उसको उसको फैराडे लिख देना है, 2 फैराडे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है 2 फैराडे, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे। और इक्वल टू किसके, जो भी मोलर मास होगा उसका, जो डिपॉजिट हो रहा है ना, जो चीज डिपॉजिट हो रही है, जो भी हमारा डिपॉजिट होता है ना, ये करंट में जब हम पास करते हैं उससे, तो चीज क्या, वो क्या होती है, निकल के डिस्प्लेस होके क्या हो रही थी वहां पे, डिपॉजिट हो रही होती है। ठीक है भाई, यही होता है भाई यशकरण, विजेंद्र। यस मैम। ठीक है, वो डिपॉजिट हो रही होगी बच्चे, तो वो उसका जो मोलर मास होगा वो ही इक्वल होगा 2 फैराडे के, और वो ये इक्वल टू करना है 1 मोल के। अब तो कोई भी मैम जो क्वेश्चन वाला आप, फॉर्मूला था वो यूज कर सकते? कौन सा वाला, वो वाला मैम फॉर्मूला वेट आपका यूज कब होगा, जब आपसे पूछा जाएगा कितना चार्ज, अभी आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मैम जो वेट ऑफ डिस्चार्ज आयन वाला फॉर्मूला तो वाला नहीं कर सकते? ये यही तो है, क्या है वो, वेट और डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला कौन सा, ये वाला डब्ल्यू वाला ना। हाँ मैम, इक्विवेलेंट वेट इनटू में चार्ज अपॉन मैन्युफैक्चर इनटू फैराडे ये क्या होता है, चार्ज इनटू इक्विवेलेंट वेट। इंटू इक्विवेलेंट वेट। बच्चे यही तो मैं, ये वाला दूसरे उसमें आता है, इक्विवेलेंट वेट अभी अपॉन करवाऊंगी। मैन्युफैक्चर इनटू हाँ फैराडे। ठीक है, तो ये इसी सबसे आया है, ये जो मैं बता रही हूँ, 1 मोल इक्वल टू 2 फैराडे इक्वल टू मोलर मास, यही इस जो आपने फॉर्मूला ये बताया, इसी से ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये बन के आया है। ठीक है, मैंने एक ये बार जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसमें इसको बता दो कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार इससे उससे क्वेश्चन आएंगे अभी पीछे, तो बताती हूँ। पहले इस वाले इसको देखो जरा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन चलते हैं। 1 मोल ऑफ फेरियम ऑक्साइड से FeO से Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया बच्चे। जब FeO से Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ, तो यानी कि कन्वर्ट हुआ है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, 1 इलेक्ट्रॉन। वन। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व है तो मतलब कि 1 फैराडे इक्वल टू आ रहा है किसके, 1 मोल के। यानी कि 1 मोल करंट को वो करने के लिए, 1 मोल करंट को ऑक्सीडेशन करने के लिए कितना करंट चाहिए मुझे, 1 फैराडे। कितना चाहिए मुझे, 1 फैराडे। और 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96487 कूलम के। बात समझ में आई कैसे आया 96487 मैम कूलम। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली फिर उससे कराया हमने। हाँ, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं। मैं किसी भी रिएक्शन में, अब देखो यहाँ मैग्नीज वाला जो एग्जांपल था ये वाला, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 प्लस। आपको पता है MnO4 टू नेगेटिव है ना, MnO4 नेगेटिव से मैग्नीज 2 प्लस में गए, तो यहाँ पे कितने आपका ये इसका कितना होता है, +7, यस इसका सर। +2, कितने चेंज ऑफ 5। इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन का 5। चेंज, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। यानी कि 1 मोल इक्वल हो गया आपके किसके, 5 5 इलेक्ट्रॉन। फैराडे के। समझ में आई, हाँ 1 मोल जो है वो 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितना करंट लग रहा है, 5 फैराडे का। क्लियर हुई बात, ओके। ठीक है। 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए लग रहा है 5 फैराडे, और उसने पूछा है कितना, पूछा कितने का है उसने मुझसे, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ 1 मोल फैराडे। भाई कैसे आया था इसका 10⁵ कोई बता दो मुझे, कौन किसने बताया था इसका आंसर, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन। इसका आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा ये आंसर, 4.08 10⁻⁻, 5। क्लियर है, 5 मैम फैराडे की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई। हाँ मैम तो बोलो भाई। इसको 5 से, जैसे पिछला वाले में अपने क्वेश्चन किया था 1 फैराडे जिसका आ रहा था, तो आपने मतलब 1 मल्टीप्लाई 96500 होना चाहिए ना। अरे वहाँ ऑप्शन में नहीं था 96, ये 500 था। तो फिर आपने ये एक्चुअल में वैल्यू जो क्यों। एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 96487 है, लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन के लिए 96500 लेती हूँ, अप्रोक्स करते हैं ऐसे हम। एक्चुअल में जो फैराडे की वैल्यू होती है वो होती है 96487।
पर ये नियरली इक्वल हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 96500 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर इसको 96487 से करो, 9650 से करो, आप यहाँ पे भी तो उसी पे टिक लगाओगे जो नियरली इक्वल आ रही होगी। यस मैम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा ये। 4.80 आ रहा है। हाँ 4.8 और 10 की पावर 5 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, हाँ या ना समझ में आया? यस मैम। अब इस क्वेश्चन पे आओ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट 1 एम्पियर इन 60 सेकंड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस। उसने क्या पूछे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे। तो यानी कि उसने मुझसे क्या पूछे? जो आपका ये क्वेश्चन है ना आईआईटी वाला, ये वाला, इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझसे पूछे। क्यू का चार्ज दिया है, आई गिवन है मुझे, और क्या गिवन है? टी गिवन है। बोलो भाई हो जाएगा। 1 एम्पियर करंट जा रहा है 60 सेकंड में, और क्या निकालना है आपको? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। q आपको गिवन है 1.60 इंटू 10 की पावर -19। निकाल लोगे n की वैल्यू? बोलो भाई हाँ या ना। इसका Yes, आंसर आ ma'am. रहा है 3.75 10 की पावर 20। ठीक है, 6 अपॉन में 1.6 कर दो, 10 की पावर 20 चला गया। अब इसको ये देखो, ये 0 ये था, -19 ऊपर गया, +20 हो गया, क्योंकि यहाँ सब 20 में था इसलिए मैंने यही किया। क्लियर हुई ये वाली बात? कैसे करनी है कैलकुलेशन? माइनस का 19 ऊपर 20 और एक 0 ये वाला 19 और एक 0 ये वाला, तो मिला के कितने हो गए टोटल? 20। 6 को डिवाइड कर दो 1.6 से, आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये 3.75। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। अभी मैंने आपको बताया, आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्या? 1 मोल इज इक्वल टू जितने भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने फैराडे, इक्वल होता है आपकी किसके? मोलर मास के बराबर। यही बोला ना अभी मैंने। और उस मेरे पास अगर वो कैल्शियम है तो कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, और कितने फैराडे यूज होते हैं कैल्शियम के लिए? बोलो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज होंगे कैल्शियम में? कैल्शियम से कैल्शियम क्लोराइड में अगर Plus 2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो यानी कि 2 फैराडे। 2 फैराडे 40 ग्राम के लिए यूज हो रहा है, तो उसने कितने का पूछा? 20 ग्राम के लिए कितना फैराडे यूज होगा? 1 Faraday. 1 फैराडे। बोलो भाई, समझ में आया? yes, ma'am. ठीक है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन से सिंपल से यही देखना है। ये वाला क्वेश्चन किसी टाइप का कर लोगे, इस क्वेश्चन को जरा करके बताओ मुझे फटाफट से, खुद करो इसे। MnO4 2 नेगेटिव से O नेगेटिव गया है। बताओ भाई रोहित, इसमें चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है? कितने फैराडे यूज होंगे? विजेंद्र क्या बता सकते हो? कितने? कितने नहीं, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने यूज होंगे। कृष्णा जोशी, गलत हो जाएगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? कृष्णा जोशी 0.1 मोल के लिए पूछा है, और जो आप आंसर बता रहे हो 1 मोल के लिए आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फैराडे यूज हो रहे हैं? MnO4 2 नेगेटिव से, MnO4 नेगेटिव है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? अरे कितने फैराडे यूज होंगे? पहले तो 1 मोल के लिए फैराडे बता दो कितना यूज होगा। हाँ भास्कर मैम 7 हो रहा है Mn4 माइनस का। अरे बच्चे चेंज इन देखते हैं। प्लस 6 2 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन? मैम 1। 1, यानी कि 1 फैराडे फॉर 1 मोल। और वो पूछ कितने का रहा है मुझसे? 0.1 मोल का। कितना आंसर आएगा आप बताओ जल्दी से। मैम ये पहले Mn+6 की हुआ है, क्या कह रहे हो? पहले जो आपने +6 to +7 किया है ना, वो +6 to +7 क्यों किया है? यस मैम। बच्ची की MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 तक ही ऑक्सीडाइज किया इसे। MnO4 2 नेगेटिव टू MnO4 नेगेटिव ही किया है, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक का ही है, 6 to 7। एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब यूज हो रहा है, निकल रहा है। आई बात समझ में? इसलिए मैंने लिया। अगर यहाँ पे मैग्नीज 2+ हो जाता या MnO2 होता, तो मैं इसमें देखती कितने MnO2,
या मैग्नीज 2+ होता तो देखते कितने का चेंज हो रहा है, यहाँ 4 होता, ये 6 होते होते यहाँ 2 होता तो 4 का चेंज हो रहा होता, तब कहती मैं 4 फेराडे, राइट। आपको रिएक्शन देख के पता करना है कि कितने फेराडे मतलब यूज हो रहे हैं। क्लियर है? आंसर क्या है? सी। सी। सबके लिए आ गया थर्ड आंसर। 0.1 के लिए लाइन मैम 650। बना आएगा ना क्या बच्चे? मैम, बनाना चाहिए ना क्यों? मैम। वन वो बच रहे हैं ना, एक ही का गैप आ रहा है उनके बीच में, तो 1 फैराडे तो वही होता है ना। 1 मोल के लिए, लेकिन वहां क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 0.1 मोल का। ओके 1 फेराडे इक्वल टू हो गया 1 मोल के। निकालना कितने का है मुझे? 0.1 मोल का निकालना है बच्चे। ठीक है, क्लियर हुई बात? बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तक तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे, ये वाला सॉल्व करके बताओ मुझे। द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताया, जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसका यूज आ गया। कर रहे हो? कृष्णा, रेशम, रेशमी, दामिनी, ट्राई यस करो। मैम। स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था भाई वो? Q इज इक्वल टू ZIT। इसका यूज करके बताओ बड़ा। फेराडे से रिलेटेड मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, या तो वो एग्जाम में तो आते हैं भाई, बहुत सारे आते हैं। हुआ सॉल्व? अरे डी 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 आ रहा है भाई इसका आंसर। क्यू 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 कहाँ है भाई? क्यू कितना देर का भाई? इसमें करंट कितना है आपका? 1.5 एम्पियर। 10 मिनट में मैम आंसर आ गया। 60 से मल्टीप्लाई करोगे 10 को, बोलो भाई। 60 से यस मैम। और Z क्या होता है मेरा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z ही होता है। 30 यस मैम। मल्टीप्लाई इंटू 10 की पावर -5, बस क्यू की ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यस मैम, आ गई। फिर उसके बाद क्या किया, जल्दी बताओ। मैम इसको सॉल्व करने पर ही आ जा रहा है आंसर। द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, जितना क्यू है उतने ही क्या होगा आपका ये मास होगा। आ गया अनुष्का आंसर? मोनिश, मोनिश ने किसका आंसर दिया है? इसी पहले वाले का। विवेक कुमार माथुरिया, नहीं समझ में आया बच्चे? क्यों? आपने Z की वैल्यू आपको गिवन है, आप करंट की वैल्यू आपको गिवन है, टाइम आपने मतलब सेकंड में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई कर दो, सबको आंसर आ जाएगा। मैम आपने लास्ट लाइन क्या बोला था? जितना चार्ज होगा उतना ही मास होगा। हाँ, ये Q की वैल्यू क्या आई आपकी? Q की जो वैल्यू है बच्चे वो कितना है? ये मास ऑफ नहीं, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड पूछा है, ठीक है। मैम वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते जो मैंने आपको बताया था? कौन से वाले? हाँ बोलो भैया, 1 मिनट रुक जाओ।
कौन भाई, किसने बोला भी जो फॉर्मूला जो बताया था वो वाला फॉर्मूला? बच्चे आपकी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे आंसर बताओ पहले इसका। मैम क्यू की वैल्यू आ रही है 2700 इंटू 10 की पावर -5। 2700 इंटू 10 की पावर -5। यस मैम। यही आ रही है भाई, सारे बच्चे जरा कैलकुलेट किया किसी ने, यही आ रही वैल्यू सबके लिए? किसी और ने भी किया है? दामिनी तुमने किया कैलकुलेट? यस मैम। ठीक है, तो आंसर जो आपका क्या आ जाएगा? मैम मैम मिनट एक और वाले जीरो आ रहा है। मैम और 27 के साथ एक और 0 आएगा। 2730। 30 मैम। अब आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? 1230.27 ग्राम। यस भाई, डब्ल्यू डिपॉजिट, डिपॉजिट इज इक्वल टू में डब्ल्यू इज इक्वल टू में ZIT होता है। ठीक है भाई, जो ये आपका क्यू, ये जो भी फॉर्मूला था, जब आपका जो वेट जो है वो डिपॉजिट होता है तो ये फॉर्मूला तब भी यही रहेगा। क्लियर है भाई? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ ये वाला हो गया था, ये क्वेश्चन देखो। फेराडे का सेकंड लॉ, फेराडे का सेकंड लॉ जो था होता है वो क्या बोल रहा होता है भाई, कि जो आपका इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट एक का और जो दूसरा कंपाउंड है उसका, दोनों का क्या हो रहा होगा आपका, ये एक रेशियो जो है इन दोनों का क्या आएगा बच्चे? वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो है, एक का जो एक है कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, जो आप दो रिएक्शन कर रहे हो अलग अलग, उनका जो वेट और इक्विवेलेंट का जो रेशियो है वो क्या आएगा? दोनों के लिए सेम आएगा। क्या आएगा वो? इक्वल। सेम आएगा। भाई आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया क्लास के अंदर, पहले लाइट चली गई फिर बार बार कुछ ना कुछ होते जा रहा है। क्लियर है भाई? ये वाला फॉर्मूला पता है, फेराडे का सेकंड लॉ? मैम पहले वाले का आंसर क्या था, इससे पहले वाले का? 0.27 ग्राम। ओके मैम। ठीक है, अब ये इसका बताओ, W1 अपॉन में E1, W2 अपॉन में E2। इसमें W1 आपके पास क्या है? आपका जो ये 5600 ml है जो ऑक्सीजन, वो आपकी क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, 5600 ml। आपको पता है O2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स लग रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर 22.2400 इतना ही होता है, यही होता है भाई? बोलो भाई, यही होता है? क्या होता है वो? 22.4 लीटर। कन्वर्ट करती हूँ मैं इसको किसमें? मिलीलीटर में। इतने मिलीलीटर होते हैं 1 मोल में। 1 मोल में कितने मिलीलीटर होते हैं? इतने। इसको डिवाइडेड कर दोगे आप किससे भाई? 5600 को आप डिवाइड करोगे 2200 2400 से, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है भाई? कोई बताएगा मुझे? 1/4 आ रहा है। यानी कि आपके पास ऑक्सीजन Yes, के ma'am. कितने मोल यहाँ पर यूज हो रहे हैं? 0.25 मोल जो है वो ऑक्सीजन के यूज हो रहे हैं, निकल रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 0.25 आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के जो मोल निकल रहे हैं। वेट ऑफ सिल्वर उसने पूछा है कितना डिस्प्लेस करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी विच इज डिस्प्लेस बाय 5600 O2। भाई मैं बहुत वो हो रही हूँ, मेरे दिमाग में और चीजें चल रही है बाहर। इतना बताओ भाई, हो रहा है ये सॉल्व? यहाँ तक आ गया समझ में कि आपने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स देखे। अब आपको निकालने हैं यहाँ पे किसके नंबर ऑफ मोल्स? एजी के। एजी में कितना? ऑक्सीजन वाला कैसे निकाला है एक बार बता दो। एक मिनट बच्चे बताती हूँ ऑक्सीजन का वैसे यूज क्या हुआ, ये तो अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ, रुको भी बताती हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एजी से एजी प्लस में कन्वर्ट करने में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने फेराडे यूज हुआ है भाई? 1 फेराडे। 1 फेराडे के Yes, लिए ma'am. कितने ग्राम होते हैं? 108 ग्राम। उसने मुझसे वेट ऑफ सिल्वर पूछा था, इसका आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो बताती हूँ मैं। सॉल्यूशन चैप्टर हमने करना था और हम करने लगे हैं क्या क्या। एक क्वेश्चन और लिखो जरा, ये अ सॉल्यूशन ऑफ, बता दो वाला क्वेश्चन। मैं बताती हूँ भैया, मेरे को उस क्वेश्चन को ढंग से। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट is electrolyzed for 10 minutes with current of
1.5 एम्पियर. What is the mass of copper deposit? What is the mass of copper deposit at cathode? क्या कॉपर का जो मोलर मास होता है वो 63.5 है. आप इसमें Q की वैल्यू निकालोगे बच्चे, I मल्टीप्लाई T करके. I कितना है 1.5. टाइम कितना यूज हो रहा है भाई 10 मिनट. 10 मल्टीप्लाई 60. यस, कितना आंसर आ रहा है? 900 कूलम आ रहा है रोहित? यस मैम. क्वेश्चन समझ में आया? उसने इतना करंट पास किया और उसने मुझसे पूछा कि कॉपर का इतना करंट उसने दे दिया, अब बताओ कॉपर का जो डिपोजिशन है वो कितना होगा. तो आपने देखा कि Q की वैल्यू जो है वो आपकी आ रही है 900 कूलम. अब Q की वैल्यू अगर 900 कूलम है, आपको ये पता है कि 2 फेरेडे में कितना भाई कितना होता है 2 फेरेडे इक्वल टू कितना डिपॉजिट होना चाहिए था? 63.5. 2 फेरेडे में कितने ग्राम डिपॉजिट होना चाहिए था आपका? 63.5. और अब आपका डिपॉजिट कितना हो रहा है, कितने कूलम चार्ज आ रहा है? 900 कूलम. चार्ज अब एक्चुअल में आ कितना रहा है? 900 कूलम. और 2 मल्टीप्लाई 9,650 इक्वल टू कितना होना चाहिए था? 63.5 ग्राम. बात समझ में आई? अगर आपके पास 2 फेरेडे यानी कि इतने कूलम चार्ज में 63.5 ग्राम अगर जमा होता है, तो मुझे निकालना किसका है? 900 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा. बात समझ में आई क्या पूछ रही हूँ मैं? बोलो भैया. तो डिवाइड कर देंगे. कैसे, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. पहले एक इसका निकालोगे और 63.5 डिवाइडेड 2 इंटू 96500. पहले आपने 1 फेरेडे 1 कूलम के लिए निकाला और फिर 900 कूलम के लिए निकालने के लिए 900 से मल्टीप्लाई किया. बात समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ? 2 फेरेडे के लिए 63.5 ग्राम का चार्ज डिपॉजिट होता है. तो जितने अब मेरे पास कूलम है, मेरे पास कितने कूलम है यहाँ क्वेश्चन में, कितने कूलम मैंने करे हैं? करंट अगर मैं 1.5 दे रही हूँ 10 मिनट तक, तो मेरे पास ओनली 900 कूलम है. 900 कूलम में कितना चार्ज डिपॉजिट होगा? तो मुझे पता है कि 2 फेरेडे मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 9,650 कूलम में जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कूलम निकल कर आता है ना. बोलो भाई कितना चार्ज है वो निकलता है. इक्वल टू कितने होता है? 63.5 ग्राम, मतलब कि उसके मोलर मास के बराबर होता है. निकालना कितने का है मुझे? 900 का. एक्स किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा. किसी का निकला आंसर? 0.296. 0.02 आ रहा है. 0.296 आ रहा है भाई मेरे पास. किसी और ने किया भाई? 63.5 कितना आया? 0.296 ग्राम. क्लियर है भाई? समझ में आया कैसे करने इस तरीके के क्वेश्चन को? बोलो भाई यस और नो. यस मैम. मैम इसमें डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते थे ना? कौन सा? W इज जो इक्वल टू प्रशांत जेड ने आई टी बोला वाला. था. हाँ, मैं अगर उसको लगाती बच्चे W इज इक्वल टू जेड आई टी, मेरे पास Z की वैल्यू नहीं थी इसमें. हम Z को ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल वो मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू ठीक P. है. Z को आप कैसे क्या लिख सकते हो? मोलर मास अपॉन में Z का ये हो, आई मीन W का ऐसे हो जाएगा ना, W इक्वल्स टू एटॉमिक मास इनटू करंट इनटू टाइम अपॉन NF. ऐसे तो हो सकता था सॉल्व. कौन से बहुत सारे क्या W मैंने कोई फॉर्मूला इस तरीके से याद नहीं किया. मुझे सिर्फ यूनिटरी मेथड पता है कि इतने कूलम के लिए इतना चार्ज, तो इतने कूलम के लिए कितना. अब तुम जो कोई भी फॉर्मूले कर रहे हो उससे तुम लास्ट में यही पहुंच रहे हो तो तुम्हारा फॉर्मूला ठीक है. क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैंने सारे फॉर्मूले याद नहीं किए. मैम बात उतना ही पड़ता है, उससे है ना, मतलब डायरेक्ट आंसर निकल सकता है. जैसे अभी आपने लास्ट. हाँ, अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्या बोला आपने, कौन सा फॉर्मूला बोला बताना जरा एक बार, हमें बता दो. W इक्वल्स टू एटॉमिक मास इनटू करंट इनटू टाइम अपॉन NF. अपॉन NF. तो जो बात है वो वही यही पहुंचेगी भाई. एटॉमिक मास को आपने N से, मतलब कि जो भी आपका उससे था डिवाइड किया है फेरेडे, और
I इंटू टी आपका करंट कूलम, डायरेक्ट फॉर्मूला वही तो है ये। हाँ क्लियर? मैम लेकिन आंसर तब भी आ रहा है। आंसर वही आएगा, पर लेकिन जब मैं मतलब मुझे इसलिए नहीं मैंने फॉर्मूले बताए क्योंकि मैंने कभी फॉर्मूले याद ही नहीं किए ये वाले। मैंने हमेशा से क्या याद किया, इसका यूनिट में इतने में इतना, इतने में कितना। तुम्हें फॉर्मूले अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम डायरेक्ट अगर तुम लगा सकते हो तो वो जल्दी इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है, फटाफट करना है अगर हो रहा है तो। ठीक है भाई, आपका वेट डिपॉजिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एटॉमिक मास डिवाइडेड में, या मोलर मास जो भी है डिवाइडेड में NF। यही आपका क्या है बच्चे, Z। बोलो भाई, किसने बोला था अभी ये Z है करके? भास्कर, Z हो गए। और करंट आपका कितना है इसमें, I और मल्टीप्लाई T। क्लियर? यस मैम। चलो अब ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे लास्ट, बस फटाफट से सॉल्यूशन पढ़ना था। Passage of 3 Faraday of charge AgNO3, copper sulfate, aluminium nitrate और NaCl will deposit metal at cathode, molar ratio बताना है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको कितना दिया है उसने, 3 फेराडे। अच्छा बताओ, AgNO3 को डिपॉजिट होने में कितने फेराडे चाहिए होंगे? 1 फेराडे। 1 फेराडे चाहिए होंगे। 3 फेराडे में कितना Ag डिपॉजिट हो जाएगा भाई? 3। बोलो भाई 3 हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट में कितने फेराडे चाहिए भाई 1 मोल के लिए? 2। स्क्रीन हट गई। क्या हो रहा है आज ये हमारे साथ, कैसन कृष्णा आया है आज, इसलिए ऐसा हो रहा है। कॉपर सल्फेट कितने फेराडे चाहिए? ओ नहीं दिख रही स्क्रीन, अभी तक तो नहीं आई। कॉपर सल्फेट के लिए कितने फेराडे चाहिए आपको? 2 फेराडे चाहिए ना। कॉपर सल्फेट के लिए कितने चाहिए? 2 फेराडे चाहिए। और हमारे पास है कितने फेराडे? 3 फेराडे। तो 1 के लिए कितने चाहिए होंगे? 1 मोल के लिए 2 फेराडे अगर मुझे चाहिए और मेरे पास है 3 फेराडे, तो मुझे कितने x मोल के लिए मतलब 3 फेराडे के लिए कितने मोल हमारे पास डिपॉजिट होंगे? 3/2। बात समझ में आई? यस मैम। 3/2 मोल निकलेंगे मेरे यहाँ। बच्चे आपको कॉपर सल्फेट में 2 फेराडे चाहिए होते हैं 1 मोल के लिए। 1 मोल कॉपर डिपॉजिट के लिए 2 फेराडे चाहिए होते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने सिर्फ 3 फेराडे ऑफ चार्ज दिया है, तो जब मैं 3 फेराडे चार्ज दूंगी तो मुझे कितने मोल मिलेंगे यहाँ पर? x मोल 1.5। सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा? 1.5 आएगा या 3/2? बोलो भाई आएगा? आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वहाँ पे। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने मोल्स निकाल दिए, कितने मोल मुझे चाहिए होंगे 3 फेराडे के लिए। नेक्स्ट क्या बोला है उसने? अब एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम के लिए कितने चाहिए होते हैं भाई? कितने फेराडे चाहिए? 3 फेराडे चाहिए। 1 मोल और 3 फेराडे ही हो रहा है, तो कितने मोल डिपॉजिट होगा? 1 मोल। यस मैम। 1 मोल डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है NaCl। NaCl का कितना डिपॉजिट होगा? 1 फेराडे। 1 फेराडे चाहिए। मोल कितने डिपॉजिट होंगे? 1/3 0.33 0.33 क्यों भाई? 1 फेराडे के लिए 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है। 3 फेराडे में कितने मोल डिपॉजिट होगा? 3 मोल। 3 मोल। होगा। हाँ 3 मोल। और इधर कितने थे? 1.5 मोल। और उधर कितना आया था एल्यूमिनियम का, उसका भी कितना आया था भाई? AgNO3 के लिए भी 3 मोल। कौन सा आंसर ठीक आ रहा है भाई? आपके पास जो रेशियो है वो क्या आया? 3/2 और कितने मोल था? 1 और कितना आया था? 3। यही रेशियो, यही आ रहा था, यही रेशियो आया मेरे पास यस मैम। पहले वाले में। यस मैम। किसी को कोई डाउट भाई पूछो, यहीं पे क्लियर करो। आपके पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कितने थे? कितने फेराडे यूज हो रहे थे? 1 फेराडे यूज हो रहा था। कितने के लिए? 1 मोल के लिए। 3 फेराडे हमने करंट दिया तो 3 मोल आपके निकलेंगे। कॉपर सल्फेट में 1 मोल के लिए 2 फेराडे थे, तो 3 फेराडे के लिए कितने मोल यूज होंगे? 1.5 यानी कि 3/2।
एल्यूमिनियम में 3 फेरेडे के लिए 1 मोल था, तो यहाँ पे 1 मोल 1 आ गया। और ऐसे NaCl में जो था क्या था, 1 फेरेडे के लिए 1 मोल, तो 3 फेरेडे के लिए 3 मोल। बोलो भाई 3 2 जा 6, 3 2 3 लिख सकती हूँ ऐसे इसको? ओ सॉरी 6 होगा लास्ट में क्या होगा, 3 2 जा 6। बोलो भाई ऐसे हो सकता है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, यस और नो? मैम आपने yes, 1 ma'am. फैराडे 2 फैराडे इन फॉर्मूले की कैसे लिख लिए? क्या कैसे लिख लिए बच्चे? ये रेशो? नहीं नहीं, जो आपने वो एलिमेंट ये 1 फैराडे लिखा है 2 फैराडे कैसे लिखा है, किस लॉजिक से लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के। Ag से Ag प्लस में बनता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? 1, तो इसलिए इसका हो गया 1 फेरेडे। ठीक है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कितना फेरेडे यूज होता है? 1 मोल के लिए 1 मोल 1 मोल कितना फेरेडे? 2 फेरेडे। एल्यूमिनियम नाइट्रेट में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 प्लस बना, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 फेरेडे। यानी कि 1 मोल के लिए कितने फेरेडे यूज हो रहे हैं? 3 फेरेडे। बात समझ में आई भाई? कॉपर के 1 मोल के लिए कितने फेरेडे यूज हो रहे हैं? 2 फेरेडे। अब उसने मुझे फेरेडे गिवन था, मोल का रेशो निकालना था। क्लियर हो गई बात? विजेंद्र, प्रशांत, रोहित, यस मैम। ठीक है, चलो यहीं पे मेरे जो फेरेडे के क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। अब मैं आपको जो आपकी टीपीपी होगी उसमें वो दे दूंगी, उसमें आप इसको क्वेश्चन जो भी होंगे ना उनके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उनको सॉल्व करना, जो समझना है मुझे भेज देना। ठीक है भाई? किसी को कोई डाउट है? अभी तक आपने कोई डीपीपी सॉल्व की होगी तो क्वेश्चंस में क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या कुछ सॉल्यूशन चेक करके निकालते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। किसी ने अपनी ये शीट निकाल के देखी है, कभी सॉल्व करिए इसको? दिख रहा है यहाँ पे? क्लियर है? यस मैम। ये क्वेश्चन दिख रहा है नीचे वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, होमोजेनियस मिक्सचर। चलो भाई इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएगा अभी। हेनरी लॉ सबको पता है भाई क्या होता है? हेनरी लॉ से क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी KH into X। यस और नो? ग्राफ बोलो भाई, हेनरी लॉ पता है सबको? अगर आप Yes, KH ma'am. टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, KH की वैल्यू इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज, KH की वैल्यू इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखना जरा, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 32, the value of Henry law constant for argon, carbon dioxide, methane and formaldehyde is this। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है आपको, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी पूछा है। हेनरी की कांस्टेंट की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी कम। यस मैम। ठीक है भाई, किसकी सबसे ज्यादा है इसमें? 40.3 के और उसके बाद 1.67, 0.413। नहीं दिख रहा बच्चे? तुम्हें दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है। 40.3 के सबसे ज्यादा वैल्यू है किसकी? आर्गन की। तो उसका सबसे कम हो जाएगा फिर सॉल्युबिलिटी। उसका सबसे सॉल्युबिलिटी सबसे कम। ये ऑप्शन सिर्फ मुझे बी दिख रहा है यहाँ पे। जी मैम। ठीक है भाई, यही आपका यस मैम। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी? सबसे कम। कम हो जाएगी ना सॉल्युबिलिटी सबसे? यस मैम। ये दो जगह हो रहा है, इधर आर्गन में और इधर नीचे दूसरे वाले में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी या डी? सी और डी में से बताओ जल्दी से। फॉर्मेल्डिहाइड और मीथेन की देखो, मीथेन की क्या है? सबसे कम है। सबसे कम है, तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या रहेगी? सबसे ज्यादा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ज्यादा। ठीक है, अब मैं तुम्हें मोलैरिटी वाला क्वेश्चन करने, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है बच्चे वाइट से? अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 10 में कितना है? 25.3 ग्राम आपका क्या लिया है इसने? सोडियम कार्बोनेट लिया है और डिसॉल्व किया है 250 ml वाटर में। अब वो मुझसे मोलर कंसेंट्रेशन पूछ रहा है किसकी? Na+ की और कार्बोनेट की। क्या आप निकाल सकते हो? मैम मोलैरिटी निकालेंगे दोनों की। हाँ, नहीं उससे पहले मोलरिटी तो आ जाएगी आपकी, किसकी आ गई? सपोज इसकी मोलरिटी आ जाएगी, मुझे कितना आंसर आएगा? मोलरिटी निकाल सकते हो आप इसकी?
5.3 अपॉन में 253 है। मोलर मास कितना है? 106 मोलर मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 250 ml इंटू 1000। बोलो भी मोलरिटी का आंसर कितना रहा? कोई है जो सॉल्व कर सकता है? जल्दी बताओ। निकल रहा है कुछ? आया किसी का? सोडियम आयन की पूछी है और मुझसे क्या पूछी है? कार्बोनेट आयन की पूछी है। जीरो 0.99955 आ रहा है क्या? अरे सो गए क्या? सॉल्व कर रहे हो? कनिका कर रहे हो क्या? आपके पास कंसंट्रेशन बच्चे आ जाएगी। सपोज अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, शायद अगर 0.99955 अगर मेरे सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी आई बच्चे, तो सोडियम आयन की कितनी होगी? Na+ कितना है इसके? 2 गुना। कार्बोनेट कितना है? उतना ही। तो जितना भी यहाँ पर आंसर आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। तो आपकी सोडियम आयन की मोलरिटी आ जाएगी और जितना ये है उतने ही रिलीज हुए कार्बोनेट की किसकी आ जाएगी? आपकी कार्बोनेट आयन की मोलरिटी। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही थी इस क्वेश्चन में? मोलरिटी वाले में आयंस की मतलब पहले मोलरिटी निकाल के फिर आयंस की फॉर्म में तोड़ के, हाँ आयन की, हाँ जितने जितने आयन रिलीज हो रहे हैं उतना उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके मैम, ठीक है, यही बताना चाहती थी मैं। ये अब जरा ऑप्शन आएगा फिर तो। हाँ अब मुझे बताओ, आप मुझे बता सकते हो कि 18 मोलर H2SO4 को मोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो? मोलरिटी कैलकुलेट, मोलरिटी ये गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.2। मैम रिलेशन होता है शायद कोई इसका। बट आपने रिलेशन फॉर्मूला याद करा हुआ है? नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले थे, वो कैसे याद किए? करें? वैसे आप याद कर सकते हो, इतने टफ नहीं है वो फॉर्मूले। उसमें सिर्फ आपको सॉल्यूशन का जो मास है वो लिखना है। सॉल्यूशन का मास कितना होगा भाई? डेंसिटी अपॉन इनटू सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा भाई? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना रहता है मोलर सॉल्यूशन के लिए? 1000। आपके पास ये बताओ मुझे, मोलरिटी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? 2 चीजें चाहिए मोलरिटी निकालने के लिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या चाहिए? और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, अब आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन तो पहले आपके पास निकालो कितना है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है भाई? डेंसिटी जो भी कोई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई? डेंसिटी अगर आपको गिवन है और सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम गिवन है तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यस मैम, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1.2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है कि 1000 ही रहने वाला है। यस और नो? यस मैम। 1000 डी लिख सकती हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना रहेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। अरे बोलो, यही तो करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास नंबर ऑफ मोल, या ऐसे ही निकलता है भाई? यस मैम। गिवन मास, मुझे मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, नंबर ऑफ मोल से मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा या नहीं आएगा? इस केस में कितना आ रहा है? 1000 को डी से मल्टीप्लाई करोगे 1200 आ गया, और माइनस नंबर ऑफ मोल जो भी है आपके कितने हैं? 1.8, सॉरी 18 नहीं है ना, 1.8 है। 1.8 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? 98। ठीक है, कुछ 1024 करके या 23 करके कुछ आएगा आंसर। ठीक है भाई, निकल जाएगा आंसर। अब ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1.8 मास ऑफ सॉल्वेंट। अब जो नॉर्मल फॉर्मूला निकला जनरल वो मैं बता देती हूँ। मोलरिटी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स कितने? नंबर ऑफ मोल्स वही आ रहा है आपका जो भी आपकी मोलरिटी आगे से दी उतने ही तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना। 1000 डी माइनस
मोलैरिटी मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलैरिटी इज इक्वल टू में मोलैरिटी, जो भी आपकी मोलैरिटी दी है वो, डिवाइड में 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ये आ गया आपका मास ऑफ, ये क्या है, क्या निकल कर आ रहा है ये 1000 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कैसे निकाला मैंने, मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास, मोलर मास को मैंने m1 से डिनोट किया है, मोलर मास मल्टीप्लाई 1000। रिलेशन समझ में आ गया मोलैरिटी और मोलैरिटी का? विजेंद्र, प्रशांत, ये कौन सा फॉर्मूला है? मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन। देखो अगर रिलेशन ये फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है, आप वहां पर सिर्फ डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो पहले। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ मास अपॉन में वॉल्यूम डी। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम से, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम आपको पता है कितना लेते हैं, हमेशा मोलैरिटी सॉल्यूशन दिया है हमें, क्या दे रखा है, अगर मोलैरिटी गिवन है तो वॉल्यूम हमेशा कितना होगा, 1000। वन मोलैरिटी मींस क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्विंग 1000 1 लीटर सॉल्यूशन। हाँ ना तो बोल दो। यस मैम। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया d मल्टीप्लाई 1000। और किसका आंसर आया है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन का। अब आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट आप निकालते हो किससे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, या मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। यानी कि m, मोलैरिटी जो है वही आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं। जितनी भी आपको मोलैरिटी गिवन है उस बात का मतलब क्या है, 1.8 मोल, या 2 गिवन है तो 2 मोल। बोलो भाई, अगर मेरे पास लिखा है 3 मोलर सॉल्यूशन, इस बात का मतलब क्या है, 3 मोल इन 1000 लीटर, है ना, 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको 3 जो मोलरिटी है m मल्टीप्लाई किया मोलर मास से, तो मेरे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास आ गया। इससे मैंने ये अपना जनरल फॉर्मूला निकाल दिया मोलैरिटी का। अगर मुझे मोलैरिटी गिवन है m 1000 d माइनस m1, m1 इज मोलर मास, m इज मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय 1000। अब क्लियर हुआ भाई? प्रशांत समझ में आया, कहाँ से आया फॉर्मूला? यस मैम। नहीं समझ में आया क्या? मोलैरिटी मतलब होता क्या है बच्चे, एक्चुअल में मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड में, प्रशांत बताएगा, डिवाइड में। प्रशांत क्या होता है मोलैरिटी मींस, नंबर ऑफ मोल डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट ही है। 5000 से मतलब डिवाइड किया, क्या केजी में आ गया आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन देख लो भाई इसमें, कंसंट्रेशन टर्म विच आर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर से कौन इंडिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, वन ओनली नॉर्मेलिटी और ओनली मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 24, which option is correct? मैम मोलैरिटी होना चाहिए आई थिंक। मैम डी। मोल बी, मैम डी। ओनली मोलैरिटी। अरे भाई तुम लोगों को ये नहीं पता भाई कि मोलैरिटी मैम और मोलैलिटी। मोलैलिटी दोनों में से किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम, कौन ज्यादा यूज किया जाता है, मोलैरिटी 1 वाला या 2 वाला? मोलैलिटी यूज किया जाता है ना भाई। यस। और क्यों यूज किया जाता है मोलैलिटी को, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आपके ऑप्शन में मोलैलिटी 2 जगह था, ए और बी में। डी में तो मोलैरिटी लिखा है यहाँ। अब बताओ आंसर क्या है, ए। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन में भी कहीं पे भी वॉल्यूम टर्म यूज नहीं हो रही, यानी कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर हुई बात? यस। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी
दोनों ही क्या है आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर है? Yes, ma'am. If two bottle A and B contain 1 molar and 1 molar aqueous solution of sulfuric acid respectively, कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा? अगर आपके पास एक मोलर सॉल्यूशन है और एक मोलल है, एक तो मोलर है और एक मोलल है, उसमें पूछे कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? मैम मोलर वाले की। मोलर वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बोलो भाई। हो सकता है तो ठीक हो, बिल्कुल मोलर वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना दामिनी? Yes, ma'am. मोलर की। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन की बात करता है। क्योंकि वो कंसंट्रेशन उसमें वो 1000 इसमें वाटर यूज हो रहा है, जबकि इसमें कितना यूज हो रहा है आपका? 1 मोलर में कितना यूज हो रहा है? सॉल्वेंट ही 1000 है। सॉल्वेंट क्या है? 1000। अगर मैं सॉल्यूशन इसमें ऐड करूंगी, मतलब सॉल्यूशन का भी मास ऐड कर दूंगी, तो कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ये। Yes, ma'am. बोलो भाई, ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी ना इसकी, मतलब वो जो नीचे वॉल्यूम है वो और ज्यादा इंक्रीज करेगा। अभी तो सिर्फ सॉल्वेंट है। बात समझ में आई? कृष्णा कह रहा है ये समझ में आई। ये मैसेज तुमने अभी अभी करी? 1 मिनट में मैं तब से देख रही हूँ, मुझे तो कोई मैसेज नहीं दिख रहा। तो है भाई, क्या पूछ रहे थे भाई? 1 मोलर और 1 मोलर में 1 मोलर की अगर मैं बात करूं बच्चे, सॉल्यूशन जो है वो कितना है आपका? 1000 ml 1 मोलर के अंदर। और जबकि आपका जो 1 मोलर हो रहा है उसमें किसका ही अपॉन में क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट का मास है। अगर आप इसमें सॉल्यूशन का भी ऐड करोगे प्लस सॉल्यूट करोगे तो ये 1000 से ज्यादा आ जाएगा ना? बोलो भाई, 1000 से बड़ा आएगा? 1000 से क्या आ जाएगा बच्चे? बड़ा आ जाएगा। इसकी जो ये टर्म है ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, ये वाली टर्म जो है इसकी मोलैलिटी वाली, अगर ये नीचे वाली टर्म इंक्रीज करे, बढ़ जाएगी, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये छोटा आएगा ना? जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी बच्चे? छोटी वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसलिए जो आपका सॉल्यूशन होता है उसने पूछा है मोर कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड कौन सा होगा? जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इस वाली वैल्यू बड़ी आएगी। बात समझ में आई क्या कह रही हूँ? नहीं? Yes, ma'am. कृष्ण आप समझ में आया? मैं कह रही हूँ एक मोलर सॉल्यूशन है, एक मोलर जो होता है वो ओनली 1000 में है, सॉल्यूशन का है, जबकि मोलर में 1000 से ज्यादा, 1000 सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही है। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल वाली क्लास में सॉल्यूशन के सारे सिर्फ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, और ये जो मोलैरिटी और मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस हैं इनको एक बार कर लेना, इनके फॉर्मूले एक बार देख लेना। ठीक है भाई एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ पूछो।